नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अलवर की, जहां जलाभिषेक के लिए आए कांवड़ियों से भरे ट्रक पर 11,000 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर गिर गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलवर के लक्ष्मणगंज के पास बीच गांव में बुधवार सुबह कांवड़ियों से भरे ट्रक पर 11,000 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर गिरने से करंट फैल गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें 6 की हालत गंभीर है। गंभीर घायलों को अलवर रेफर किया गया है, जबकि अन्य का इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में जारी है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और कांवड़ियों ने लक्ष्मणगढ़ मंडावर मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई और 4 थानों की पुलिस बल मौके पर तैनात कर दी गई है। तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। जी भाई साहब, ये हमारे गांव बिचगांव की घटना है। इसमें क्या, जब कावड़ रथ था और कावड़ चढ़ाने जब कावड़ को जा रहे थे, तो स्कूल के पास मंदिर है, मंदिर के जो हाई रोड है उसके ऊपर हाई टेंशन 11,000 की लाइट जा रही थी। पहले रथ पिकअप में करंट आया है, पिकअप के बाद रथ में करंट आया है, और जो आसपास के लोग थे उन सारों में करंट आया है। करीब 50-60 लोगों की ये घटना है, जिसमें के 2 ऑन स्पॉट खत्म हो गए। बाकी रेफर हैं, हॉस्पिटलों में हैं, किसी को जयपुर है, किसी को अलवर है। सर, उनके नाम है, एक का नाम तो है सुरेश कुमार प्रजापत है, और एक का नाम है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी प्रजापत का है। गांव बिचगांव के हैं, गांव बिचगांव, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर। कुमार चौधरी। पहले क्या सूचना मिली थी, आप पहुंचे मौके पे, क्या स्थिति थी और क्या जानकारी मिली थी वहाँ से, कितने पेशेंट लेके आए हो? मॉर्निंग में 6:08 को हमको पहला कॉल आया था बिचगांव से। तो बोला कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक शॉक से कावड़िए रुके हुए थे सरकारी स्कूल में, तो वहाँ पे कई 10-15 घायल की सूचना आई थी। हम मौके पे पहुंचे तुरंत, तो 8-10 के करीब पेशेंट लेके हम हॉस्पिटल गढ़ी सवायरा में पहुंचे हैं, और करीब 5 के करीब पेशेंट अपने लक्ष्मणगढ़ हॉस्पिटल CHC पहुंच गए थे। तो बताया जा रहा है कि उनमें से 2 की स्थिति ज़्यादा गंभीर थी। उधर इतना हमको मतलब ज़्यादा तो मालूम नहीं था, 2 की स्थिति ज़्यादा खराब थी। अभी जो प्रारंभिक सूचना मिली थी कि करंट से कावड़िया घायल हो गए थे काफी सारे, एग्जैक्ट अभी कोई सूचना है नहीं। और जो अभी यहाँ रेफर होके आए हैं वो 2 कावड़िया आए हैं, जो अभी हालत झुलस तो गए बट हालत स्थिर है अभी, और बाकी हैं जो घायल हैं वो आ रहे हैं। कुछ जैसे आएंगे तो हम आपको कैजुअलिटी की भी सूचना आ रही है, इसमें क्या कोई पुष्टि हुई है, कोई कैजुअलिटी भी है? अभी कोई ऐसा क्लियर नहीं है, बट है कि 2 कैजुअलिटी हुई हैं इसमें। 2 कैजुअलिटी की। और करीब कितना बड़ा जत्था था जो इनके परिजनों से पूछताछ बातचीत हुई आपकी? अब इस बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल आ गया था। वहाँ क्या हुआ ये जानकारी सिर्फ सुनी है, बाकी क्लियर नहीं है। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। आगे बात होगी बकानी की, जहां श्रावण मास की त्रयोदशी पर जलाभिषेक का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। मुक्तेश्वर महादेव खेड़ा रोड बकानी में श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि सोमवार को प्रदोष पर शिव अभिषेक का आयोजन हुआ, जिसमें मंदिर निर्माण समिति के सदस्यों और नयापुरा मोहल्ला के अधिकांश निवासियों ने मिलकर भोजन प्रसाद का कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम में बकानी के कई प्रबुद्ध नागरिक भी उपस्थित रहे और सभी ने भोलेनाथ की आरती की। इस दौरान प्रस्तावित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण की योजना विस्तार से प्रस्तुत की गई और 3D नक्शा फ्लैक्स के माध्यम से दिखाया गया। मंदिर निर्माण के लिए मुख्य आधारशिला की बोली शुरू हुई, जो 31,000 से लेकर अब 1,11,111 तक पहुंच चुकी है और 24 जुलाई हरियाली अमावस्या की शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। इच्छुक भक्त समूह में या महेंद्र भंडारी, हरीश जी गर्ग एवं गोपाल बावरा को सूचित कर बोली बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर के शिखर के 4 कालम की शिला का नकरा 21,000 प्रति शिला रखा गया था, जिसमें 4 सदस्यों ने भाग लिया, जबकि गर्भगृह एवं रंग मंडपम के 16 कालम की शिला का नकरा 11,000 प्रति शिला था, जिसमें 16 सदस्यों ने लाभ लिया। बकानी नगर को धार्मिक नगरी बनाने के प्रयास में मंदिर निर्माण समिति के साथ नवयुवाओं की टीम शीतला मंदिर का जीर्णोद्वार कर रही है। वहीं बाबा खाटू श्याम दरबार का नवीन मंदिर भी श्रद्धालुओं के सहयोग से बन रहा है। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर में प्रतिदिन 2 से 3 गायों की मौत की खबर सामने आ रही है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए।
भरतपुर में देश की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक मानी जाने वाली गायें आज बेसहारा होकर सड़कों पर तड़पती नजर आ रही हैं। खासकर सेवर से सारस तक के इलाकों में जहां प्रतिदिन 2 से 3 गायों की मौत तेज रफ्तार वाहनों के नीचे हो रही है। हालांकि शासन प्रशासन इससे गंभीर स्थिति पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ना तो इनके लिए कोई गौशाला है और ना ही भोजन पानी की कोई व्यवस्था, जिससे ये बेजुबान पशु मौत के मुंह में जा रहे हैं और उनका अस्तित्व खतरे में है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की अगली खबर भी भरतपुर से है, जहां शास्त्री पार्क के पास लंबे समय से लाइट की भारी समस्या बनी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। भरतपुर की शास्त्री पार्क के पास लंबे समय से बिजली की गंभीर समस्या बनी हुई है, जहां खराब खंभे और लटके हुए तार जानलेवा स्थिति पैदा कर रहे हैं। स्थानीय लोग बिजली विभाग पर लगातार लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक विभाग हादसे का इंतजार रहेगा, जबकि बिल में मेंटेनेंस, फ्यूल चार्ज और नगर निगम शुल्क वसूला जाता है। स्थानीय विधायक ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए बिजली विभाग से जवाब मांगा है और कहा है, जनता से पैसे लेने के बाद भी समय पर बिजली और शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा, जो शोषण के समान है। जनता की मांग है कि चार्ज के साथ साथ हर स्तर पर उचित सुविधा भी प्रदान की जाए और अब देखना है कि विभाग इस नाराजगी पर कब कार्यवाही करता है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी हनुमानगढ़ की, जहां गोगा जी महाराज की पूजा करने कई राज्यों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में राजस्थान के हनुमानगढ़ पहुंचे। देखिए इसकी झलकियां। हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित गोगा मेड़ी गोगा जी महाराज का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष नवमी को गोगा नवमी का मेला लगता है। गोगा जी, जिन्हें गोगा जाहरवीर या जाहरवीर भी कहा जाता है, चौहान राजपूत वंश के वीर संत थे, जिनका जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ददरेवा गांव चूरू जिला में हुआ था। वे हिंदू, सिख और मुस्लिम सभी समुदायों द्वारा सम्मानित हैं और न्याय, वीरता तथा सांपों से रक्षा करने वाले देवता माने जाते हैं। गोगा जी का मंदिर गोगा मेड़ी के ऊंचे टीले पर स्थित है, जिसकी स्थापना बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। मंदिर में एक हिंदू और एक मुस्लिम पुजारी रहते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल हैं। यहाँ प्याज और दाल चढ़ाने की अनोखी परंपरा भी है। गोगा जी की पूजा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू और गुजरात सहित कई राज्यों में भी होती है। हनुमानगढ़ के आसपास भटनेर का किला, माता भद्रकाली मंदिर, श्री कबूतार साहिब गुरुद्वारा और काली बंगन पुरातत्व संग्रहालय प्रमुख पर्यटन स्थल है। क्या नाम है? मुकेश, आप कहाँ से आए? जिला एटा, उत्तर प्रदेश। क्या मांगे, वो मन्नतें मांगी हैं आपने बाबा से? ये अपनी देवी देवताओं से यही मांगते हैं कि अपने बढ़िया रहे और बालक बच्चे भी बढ़िया तरह रहे। क्या मान्यता है उत्तर प्रदेश में बाबा की, राजस्थान वाले को? उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे भारत में ही मानते हैं। मनोकामना होती है पूर्ण? हाँ, मनोकामना पूर्ण होती है। कितनी बार आए हैं आप दर्शन करने? हम आ गए कम से कम 6-7 बार। उत्तर प्रदेश में लोग जागरूक हैं? हाँ, बहुत आते हैं। अगले महीने में और आएंगे, भादों में। क्या ऐसा कोई काम जो बाबा ने पूरा किया हुआ आपका? हम तो पूरा ही करते हैं, तभी आता है आदमी। फिर भी मन में क्या लेके आए हैं विचार? मन में तो यही है कि अपने बढ़िया तरह अपने समय पास हो और अपने बालक बच्चे बढ़िया रहे। बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं सारी। क्या नाम है? डॉक्टर राजकुमार, नगला गली से, डिस्ट्रिक्ट हाथरस। राजकुमार, आज दर्शन करने आप आज पहली बार आए हैं या कभी और भी आते थे जाहरवीर बाबा की? पहली दफा आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, पूरे टीले पे अभी दर्शन हुए हैं। हवन हुआ है। कौन से जिले से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट हाथरस, एटा जिला से। जी। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ से बहुत लोग आते हैं सर, कहाँ के लोग आते हैं। आपने कब सुना है ये कि जाहरवीर बाबा के यहाँ भारी भीड़ जाती है और वहाँ मन्नतें पूरी होती हैं? कैसे सुना आपने? मैंने तो अपने घर वालों से, लोग आ कहते हैं, बड़ी बूढ़े वगैरह सब लोग कर आ रहे, चले आ रहे, कैसे हम भी दर्शन के लिए चले आए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारा भी यहाँ और कीर्ति बढ़े, भक्तिदान में रहते हैं, उनसे कोई गलती ना हो, बढ़िया आचार विचार रखें। कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया आपने यहाँ उत्तर प्रदेश से? 30 किलोमीटर हुआ था एक तरफ से। कितने दिन लग जाते हैं आने में? 2-3 दिन तो लग जाते हैं। मतलब बढ़िया लगा? 4-5 दिन तो लग। राजस्थान में बढ़िया लगा? और क्या। हनुमानगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।